गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेजुएट लर्निंग में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको थर्ड एंड फोर्थ सम क्लियर करवाया था एक्सरसाइज 12.1 का। तो आज मैं 5 और 6 सॉल्व करवाने जा रही हूँ। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फिफ्थ क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल, बिनोमियल्स एंड ट्रिनोमियल्स। क्या बताना है आपको? मोनोमियल्स बताने हैं, बिनोमियल्स बताने हैं और ट्रिनोमियल्स बताने हैं। तो मैं ये आपको क्लियर कर देती हूँ। मोनोमियल्स जिसमें सबसे कम टर्म, एक ही टर्म वाले हो, वो मोनोमियल्स होते हैं। बिनोमियल्स में आपकी 2 टर्म्स वाले आते हैं। और ट्रिनोमियल्स में टी से 3 भी बनता है और इसमें आपके 3 टर्म वाले एक्सप्रेशंस आते हैं। तो देखिए 4y माइनस 7z। तो आपको ये बताना है ये बिनोमियल्स है या मोनोमियल्स है या ट्रिनोमियल्स। तो जैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि बिनोमियल्स में कितनी टर्म्स आती हैं, 2 टर्म्स आती हैं। इसमें कितनी है? 1, उसके बाद निशान दे रखा है माइनस का, उसके बाद दूसरी टर्म दे रखी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हमारा बिनोमियल्स हुआ, बिनोमियल्स। ठीक है, 2 टर्म्स वाला। अब सेकंड पार्ट वाई स्क्वायर, इसको आपने बताना है कि ये मोनोमियल्स है, बिनोमियल्स है या ट्रिनोमियल्स। तो एक ही टर्म है और एक टर्म वाला कौन सा होता है? मोनोमियल्स होता है। तो ये आपका क्या हुआ? मोनोमियल्स। अब है हमारा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। तो इसको देखिए कितनी टर्म्स है? 1 2 3 टर्म्स है। तो इसको आप क्या लिखोगे? ट्रिनोमियल्स। टी लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ट्रिनोमियल्स। ये लीजिए पूरा ही लिख दिया मैंने। उसके बाद है फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या पूछा है इन्होंने? 100 ही दे रखा है सिर्फ। तो एक ही टर्म है इसमें, प्लस या माइनस के द्वारा कोई और दूसरी टर्म जुड़ी हुई नहीं है। तो ये क्या हुआ? m मोनोमियल्स। ठीक है, m फॉर मोनोमियल्स यहाँ पे। अब फिफ्थ पार्ट में है ए बी माइनस ए और माइनस बी। तो कितनी टर्म्स हुई? 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हुआ फिर? ट्रिनोमियल्स। टी आया आपका। सिक्स पार्ट में है 5 माइनस 3 टी। तो 1 2 वाला या 2 वाला कौन सा होता है? बिनोमियल्स। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? बी या बिनोमियल्स पूरा लिख लीजिए। सेवंथ में है 4 पी स्क्वायर क्यू, ये थोड़ा क्यू जैसे ही लग रहा है ऐसे, माइनस 4 पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसमें कितनी टर्म्स है? देखिए 1 और दूसरी ये है। तो 2 टर्म्स वाला क्या होता है? अगेन वही बिनोमियल्स आएगा। क्लियर? अब इसका 8 पार्ट। 8 में दे रखा है आपको सिर्फ 7m_n। तो इसमें एक ही टर्म है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पे कौन सा हुआ फिर? सबसे कम वाला मोनोमियल्स, यानी कि m यानी मोनोमियल्स। 9 पार्ट z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8। तो काउंट कीजिए कितनी टर्म्स है? 1 2 3, यानी कि फिर क्या हुआ? ट्रिनोमियल्स। गुड। 10 पार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितनी टर्म्स हुई? 2 टर्म्स है। तो 2 टर्म्स वाला हमारा कौन सा होता है?
बिनोमियल्स। ये आपको याद रखना है कि जिसमें एक टर्म होती है वो मोनोमियल्स होता है, जिसमें दो टर्म्स होती है तो वो बिनोमियल्स होता है, और जिसमें थ्री टर्म्स होती है वो ट्रिनोमियल्स होता है। बस ये आपको याद रखना है, बाकी आप इजीली कर लोगे इसको। तो आपका जो 11th पार्ट बनता है जेड स्क्वायर प्लस जेड, तो इसमें आपकी कितनी टर्म्स है, 1 2, तो ये भी क्या हुआ, बिनोमियल। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3, तो ये क्या हुआ, ट्रिनोमियल। ये आपका 5th क्वेश्चन था जिसमें आपको सिर्फ मोनोमियल्स, बिनोमियल्स और ट्रिनोमियल्स आपको क्लियर करने थे कि कौन सा मोनोमियल्स है, कौन सा बिनोमियल्स है और कौन सा ट्रिनोमियल्स है। तो मोनोमियल्स जिसमें एक ही टर्म हो वो क्या होता है, मोनोमियल्स। और बिनोमियल्स कौन सा होता है, जिसमें टू टर्म्स हो, विच हैज टू टर्म्स, जिसमें दो टर्म हो वो बिनोमियल्स होता है। और ट्रिनोमियल्स विच हैज थ्री टर्म्स, जिसमें थ्री टर्म्स हो वो आपका ट्रिनोमियल बनेगा। ओके, ये 5th क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में क्या करना है, state whether a given pair of terms is of like or unlike। तो इसमें हमें क्या बताना है कि जो आपको टर्म्स दी गई है वो लाइक है या अनलाइक है, एक जैसी है या फिर एक जैसी नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, लाइक यानी एक जैसी, अनलाइक यानी जो मिलती ना हो एक दूसरे से। तो टर्म्स क्या दे रखी है, देखिए 1 एंड 100 दे रखी है, एक टर्म ये दे रखी है, एक ये दे रखी है। तो आपको इसमें से बताना है कि ये लाइक है या अनलाइक है। अब लाइक कैसे देखनी है, एक तो आपको डिजिट दे रखे हैं तो वो एक जैसी होगी, अल्फाबेट है तो वो भी एक जैसी होगी। ठीक है, जिसके ये अल्फाबेट और डिजिट मिलते जुलते से होते हैं वो लाइक में आते हैं। अब जिसमें इसमें 1 दे रखा है, इसमें 100 है, तो ये लाइक ही है क्योंकि एक जैसी है, ओनली डिजिट है दोनों टर्म्स में, तो ये आपकी क्या बनेगी, लाइक टर्म। ठीक है, सेकंड पार्ट, सेकंड में दे रखा है 7x, 5/2x। तो अब देखिए इसमें भी डिजिट भी है और अल्फाबेट x है। ठीक है, इसमें भी डिजिट में भी है, फ्रैक्शन हो कोई बात नहीं, और अल्फाबेट x ही है। अगर इसमें x है, इसमें y दे रखा होता तो ये अनलाइक में आती क्योंकि एक जैसी नहीं होती, पर इसमें भी x है, इसमें भी x है डिजिट के साथ, तो ये भी हमारी क्या हुई, लाइक टर्म्स हुई। ठीक है, थर्ड पार्ट -29x, -29y। अब देखिए वही मैंने अभी ऊपर क्लियर किया था, ये इस वाली टर्म्स में क्या दे रखा है, x दे रखा है, 29 सेम है। इस वाले में क्या दे रखा है, y दे रखा है, 29 दोनों में सेम है, बट x और ये अल्फाबेट डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये हमारी क्या हुई, अनलाइक हुई। ठीक है, u भी लिख सकते हैं अनलाइक की बजाय शॉर्ट फॉर्म में। तो इसके फोर्थ में क्या दे रखा है, 14xy, 42yx। आप देखिए इसमें डिजिट दे रखा है और अल्फाबेट xy है, इसमें भी डिजिट भी है और अल्फाबेट वही xy है, आगे पीछे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर है वही xy। तो ये हमारी क्या हुई, लाइक टर्म हुई। क्लियर है, अल्फाबेट आगे पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी xy है और ये भी xy ही है, इसको पहले आगे बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फिफ्थ पार्ट में है 4m²p, 4m�p²। अब इसको ध्यान से देखना, 4 इसमें m का स्क्वायर दे रखा है और उसमें 4m�p का स्क्वायर। देखने में ये एक जैसी लग रही है कि इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें m है, इसमें भी m है, इसमें p है, पर डिफरेंट क्या है दोनों में, क्योंकि इसमें तो m की स्क्वायर दे रखा है, इसमें p का स्क्वायर दे रखा है। अगर इसमें m का ही स्क्वायर होता तब ये एक जैसी होती, पर क्योंकि इसमें m का स्क्वायर दे रखा है, इसमें p का स्क्वायर, तो ये अनलाइक हुई। तो आंसर क्या आया इसका, अनलाइक। सिक्स पार्ट 12xz, 12x²z²। तो ये तो आपको देखने से ही क्लियर हो गया होगा कि इसमें सिर्फ xz अल्फाबेट है, बट इसमें स्क्वायर भी साथ में है, तो ये आपका क्या हुआ, अगेन अनलाइक टर्म आई।
ठीक है, जो भिन्न है एक दूसरे से। नेक्स्ट पार्ट, ये इसके इतने ही पार्ट थे। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है। तो 7th क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। अब हमें काफी सारी टर्म्स दे रखी हैं और उनमें से हमें एक जैसी टर्म्स निकालनी है। तो देखिए, -4y(x², 8x², 2xy², 7y, -11x², -100x, -11yx, 20x²y, -6x², y भी साथ में है, और 2xy², 3x। ठीक है, ये आपकी टर्म्स यहाँ पे 6x, ये y अलग है इससे। अब इसमें से एक जैसी टर्म्स आपको निकालनी है। एक जैसी मीन्स कैसे एक जैसी, जैसे ये xy² है तो ऐसी ही जिसमें x भी हो और y का स्क्वायर भी दे रखो, वो दूसरी वाली आपको ढूंढनी है। देखिए, एक तो यही हो गई, एक ये हो गई, इसमें y का स्क्वायर है, इसमें x का स्क्वायर है, y का नहीं है, और इसमें भी y का स्क्वायर है, yx। तो इसमें से निकाल लेते हैं, -x, y² वाली निकालनी है, 2xy²। ठीक है, बस इसमें x का स्क्वायर है, ये नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, ये y का स्क्वायर दे रखा है, तो ये आपका निकल आया। क्योंकि ये और ये सेम ही है तो हमने एक बार इसको लिख ही रखा है, ये 2 बार दे रखा है। तो अब अगला लाइक टर्म्स सारी है ये आपकी। ठीक है, अब दूसरे वाला कौन से, x² वाला ढूंढ लेते हैं। 4yx², इसमें भी x का स्क्वायर है, देखिए 20x²y, ये हो गई एक जैसी। और तीसरी ये वाली इसके सिमिलर निकालते हैं, कौन सी निकलेगी, स्क्वायर जिसमें सिर्फ x हो और उसका स्क्वायर है। देखिए, एक ये है -11x², इसमें स्क्वायर नहीं है, 20 वाला भी है पर इसमें y है, ये भी नहीं आएगा, ये हमने ले चुके हैं। तो एक ये 6 -6x², y अलग था, बस हो गया ये। इसके बाद हमारा क्या बचा, 7y, क्योंकि ये हमने ले लिया है इसमें। अब 7y, y वाले जो है वो एक जगह लिख लो, ये वाला y एक है बस, और कोई है ही नहीं अकेला। इसके बाद बचा हमारे पास x वाला, जैसे ये था इसमें 100x, 3x, और एक आपका लास्ट जो बचता है ये वाला रह गया 11yx, ये माइनस का है आपका। और एक और yx वाला देखिए, कोई है yx हो जिसमें सिर्फ, ये इसमें ना 2 नहीं है, तो ये आपका 2xy। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। है इजी, बस ये आपको छांटने वाला करना था, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो हो जाता है। y की पावर 2 वाले निकाल लिए, x की पावर वाले निकाल लिए, फिर सिर्फ x वाले निकाल लिए, y वाले निकाल लिए, x वाले भी और y इस तरह से ये हम आपकी एक जैसी जो इसमें टर्म्स बनती थी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अब इसका बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में दे रखा है 10pq, 7p, 8q, -p², q², -7qp, -100q, 100q के बाद है -23, 12q², p², -5p²,
41, 2405 P, 78 QP and 13 P square Q, Q P square 701 P square। तो ये तो आपको मैथ की बुक में इजीली मिल जाएगा। मैं बोर्ड पे करवा रही हूँ तो मुझे पहले थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ऐसे ही छांटते तो आपको क्लियर नहीं होता। तो अब देखिए इसमें से आपको एक जैसी टर्म्स निकालनी है, एक जैसी, वही जैसे ये पी क्यू वाली निकाल रही हो तो पी क्यू वाली एक जगह पे लिख के दिखानी है। तो चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं। 10 पी क्यू। अब और पी क्यू वाली कौन सी टर्म्स है जिसमें पी क्यू ही मिले? बस ये -7 QP या PQ एक ही बात है। इसके बाद ये 78 78 PQ या QP, ठीक है, ये हो गई। बस इसके बाद अगली टर्म पे चलते हैं। तो P वाला निकाल लेते हैं पहले। 7P दे रखा है तो P वाली टर्म्स देखो, ये P है बट P स्क्वायर है इसमें, इसमें QP है, ये Q वाला है जिसमें सिर्फ आपको P दे रखा हो, एक ये, ठीक है। बस तो आगे चलते हैं। आगे Q वाली टर्म्स दे रखी है। 8Q के साथ हमें कौन सी निकालनी है? 100Q है। बस ये लास्ट थी 100Q। ओके, नेक्स्ट हमारी फिर कौन सी बनती है? -P स्क्वायर और Q स्क्वायर वाली। अब इसमें देखो P स्क्वायर और Q स्क्वायर वाली है कोई? एक तो ये देखो 12 वाली, P स्क्वायर या Q स्क्वायर या P स्क्वायर, उल्टा पुल्टा बेशक लिखा हो लेकिन पावर्स सेम है आपकी, ठीक है। बस इसमें Q पर नहीं है स्क्वायर इसलिए ये नहीं आएगी। तो ये हो गया आपका। और आपका रह गया, ये देखिए इसमें सिर्फ डिजिट दे रखे हैं, अल्फाबेट नहीं है, तो इसको आप अलग से लिख दीजिए। 23, 41 दे रखा है, कोमा, बस डिजिट यही थे। अब हमारी बचती है QP वाली हमने लिख दी, Q वाली भी लिख दी। अब हमारी बचती है सिर्फ जिसमें P है, जैसे कि ये दे रखी है P वाली, देख लेते हैं चलिए। -P स्क्वायर कोमा, और कौन सी है जिसमें सिर्फ P का स्क्वायर दे रखा हो, Q ना हो साथ में? ये लास्ट वाला ही है सिर्फ 701 P स्क्वायर। और अब हमारा बचा, तकरीबन सारे हो गए हैं, ये वाला रहता है। ये देखो क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट में था, ये किसी में भी आया नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 13 P स्क्वायर Q कोमा Q P स्क्वायर। अगर ये एग्जाम में सम आता है तो थोड़ा छोटा ही आएगा, ये तो मैंने समझाने के लिए क्लियर किया है। इतना बड़ा सम एग्जाम में ऐसे नहीं आता टर्म्स के हिसाब से, उसमें सिर्फ ऐसा सम आता है जिसमें आपसे सिर्फ 1-2 पॉइंट ही पूछते हैं, इतनी सारी टर्म्स नहीं पूछते। तो ये समझाने के लिए था कि आपको आंसर क्लियर हो जाए कि टर्म्स को, एक जैसी टर्म्स को कैसे निकाला जाता है। तो इसी के साथ ये 7th क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है। और एक्सरसाइज 12.1 का ये लास्ट सम था। हमारी एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में 12.2 हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो। कोई परेशानी है तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।